तारीख है 18 जून 2026, दिन है गुरुवार। तो चलिए फिलहाल के लिए बताते हैं आज खबरों में हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल में खतरे की घंटी, मानसून से पहले 242 इमारत गिर सकता है, जारी नोटिस। कलेक्टर को बताया आतंकवादी, एसपी पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। जन सुनवाई में किसान का फूटा गुस्सा, नीट परीक्षार्थियों के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, कोई छात्री परीक्षा से न छूटे। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ भर में होगा विरोध प्रदर्शन। आप में भी दिख रहा है ये सिम्टम, हो जाए सावधान, आने वाला है हार्ट अटैक। अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। भोपाल में खतरे की घंटी, मानसून से पहले 242 इमारत गिर सकते हैं, जारी हुई है नोटिस। भोपाल में मानसून से पहले नगर निगम ने शहर के पुराने इलाकों में जर्जर और खतरनाक भवनों का सर्वे कराया है, जिससे 242 ऐसी इमारतें चिन्हित की गई हैं जो तेज बारिश के दौरान कभी भी गिर सकती हैं। इन भवनों को लोगों की जान माल के लिए गंभीर खतरा माना गया है। नगर निगम ने भवन मालिकों और रहवासियों को नोटिस जारी कर इमारतों की मरम्मत कराने या फिर उन्हें खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार कई भवन वर्षों पुराने हैं और उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। सबसे अधिक जोखिम पुराने भोपाल के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में देखा गया है, जहां किसी भी हादसे की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश शुरू होने से पहले खतरनाक भवनों को खाली कराने और आवश्यक कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे जर्जर घोषित इमारतों में रहने से बचें और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें, ताकि मानसून के दौरान किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। कलेक्टर को बताया आतंकवादी, एसपी पर लगा गुंडागर्दी का आरोप। जनसुनवाई में किसान का फूटा गुस्सा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में जनसुनवाई के दौरान एक किसान का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब वो अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंचा। बता दें कि किसान ने आरोप लगाया है कि उसकी जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने गड़बड़ी की है, लेकिन बार-बार शिकायत करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। बता दें कि नाराज किसान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कलेक्टर आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं और एसपी गुंडागर्दी कर रहे हैं। उसने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी बात सुनने के बजाय उसे परेशान किया गया। किसान का कहना था कि जब आम लोगों की शिकायतें ही नहीं सुनी जाएंगी तो जन सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने भी किसान की नाराजगी देखी, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत कराने की कोशिश भी की है। नीट परीक्षार्थियों के लिए सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, कोई छात्र परीक्षा से न छूटे। मध्य प्रदेश में होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए और यदि जरूरत पड़े तो प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी अपनी निजी गाड़ियों से भी छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परीक्षा के दौरान सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य भर में परीक्षण के लिए सैकड़ों केंद्र बनाए गए हैं, जहां सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का बड़ा ऐलान, छत्तीसगढ़ भर में होगा विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आम जनता, किसानों और छोटे व्यापारियों पर एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है, यानी कि राज्य भर में आंदोलन होगा। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के कार्यकाल में बिजली की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, उससे उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ी हैं। पार्टी ने घोषणा की है कि वह प्रदेश के सभी जिलों में बिजली विभाग के कार्यालयों का घेराव करेंगी और चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन आयोजित करेगी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार महंगाई कम करने के बजाय जनता पर नए बोझ डाल रही है। वही सरकार का कहना है कि बिजली दरों में संशोधन नियामक प्रक्रिया के तहत किया गया है और उपभोक्ता के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है। क्या आप में भी दिख रहा है ये सिम्टम, तो हो जाए सावधान, आने वाला हो सकता है हार्ट अटैक। देश भर में युवाओं के बीच हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं। नागपुर के हृदय रोग विशेषज्ञों के अनुसार खराब जीवन शैली, बढ़ता तनाव, अनियमित खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी, धूम्रपान, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्या युवाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़ा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि सीने में तेज दर्द, सांस फूलना, अत्यधिक पसीना आना, थकान, चक्कर आना और हाथ या फिर जबड़े में दर्द जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, तनाव नियंत्रण और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे में खुद का ध्यान
ध्यान रखने की सलाह दी गई है। भोपाल में बिजली संकट से लोग परेशान, बार बार ट्रिपिंग और कटौती ने बढ़ाई है मुश्किलें। गर्मियों का मौसम और इस पर बत्ती गुल, सबसे ज्यादा परेशान है आम जनता। बता दें कि भोपाल में बिजली कटौती और बार बार ट्रिपिंग की समस्या को लेकर लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। बिजली कंपनी द्वारा साल भर रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के लिए किए जाने के दावों के बावजूद मई महीने में शहर में करीब 14,974 बार बिजली आपूर्ति बाधित हुई, यानी औसतन हर 3 मिनट में एक बार बिजली गई है। हजारों से मामले भी शामिल रहे जिनमें बिजली 5 मिनट से अधिक समय तक बाधित रही है। शहर के कई इलाकों में फीडरों के रखरखाव, लाइन शिफ्टिंग और अन्य तकनीकी कार्यों के कारण नियमित रूप से बिजली कटौती बताई जा रही है। नबीबाग, विश्वकर्मा नगर सहित कई क्षेत्रों के लोगों ने बार बार होने वाली ट्रिपिंग और बिजली गुल रहने की शिकायत दर्ज कराई है। बिजली कंपनी का कहना है कि मानसून से पहले नेटवर्क को मजबूत बनाने और संभावित खराबियों को रोकने के लिए मेंटेनेंस कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार हो रही कटौती से उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी और उमस के बीच लंबे समय तक बिजली न रहने से दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और मेंटेनेंस के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले, तबादलों की समय सीमा बढ़ी, CSC में निजी डॉक्टर देंगे सेवाएं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने तबादला नीति के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर की समय सीमा को 24 घंटे के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे विभागों को लंबित तबादलों की प्रक्रिया पूरी करने का अतिरिक्त समय मिल सके। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यानी CHC में निजी डॉक्टरों की सेवाएं लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था के तहत जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, वहां निजी चिकित्सकों की सेवाएं लेकर मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा तथा लोगों को उपचार के लिए बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रशासनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। 27% OBC आरक्षण मामले में बड़ी हलचल, जबलपुर हाईकोर्ट में नई डिवीजन बेंच करेगी सुनवाई। आपको बता दें कि 27% OBC आरक्षण को लेकर जल्दी सुनवाई होने वाली है। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण मामले की सुनवाई को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए नई डिवीजन बेंच गठित की गई है। यह मामला वर्ष 2019 में OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने से जुड़ा है, जिसकी वैधता को लेकर लंबे समय से न्यायालय में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले से जुड़ी याचिकाओं को वापस हाईकोर्ट भेजते हुए जल्द सुनवाई और निर्णय के निर्देश भी दिए थे। अब नई डिवीजन बेंच के गठन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मामले की सुनवाई में तेजी आएगी और लाखों अभ्यर्थियों तथा OBC वर्ग को लंबे समय से प्रतीक्षित फैसला मिल सकेगा। इस मामले पर प्रदेश भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका सीधा असर सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ता है। राष्ट्रपति मुर्मू के ओंकारेश्वर दौरे से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रशासन अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 18 जून को प्रस्तावित ओंकारेश्वर दौरे को लेकर खंडवा जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन और पुलिस विभाग ने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओंकारेश्वर मंदिर परिसर, हेलीपैड और VIP मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी। दौरे को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तथा सुरक्षा एजेंसियां लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। एक क्लिक और काम फिनिश। किसानों के लिए आई बड़ी डिजिटल सुविधा, अब नहीं लगेंगे दफ्तरों के चक्कर। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए MP किसान ऐप को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया है। इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपनी जीवन से संबंधित जानकारी, खसरा खैतानी, फसल विवरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान ऐप पर फसल की स्व घोषणा, आधार लिंकिंग और अन्य कृषि सेवाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। किसान सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर से राहत देना और कृषि सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी तथा सुलभ बनाना, ताकि उन्हें एक ही मंच पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हो सके और किसानों को भटकना ना पड़े। मध्य प्रदेश में पेंशन गणना को लेकर वित्त विभाग ने दी है बड़ी स्पष्टता। सेनावृत्ति कर्मचारियों को होगा लाभ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पेंशन कैलकुलेशन को लेकर वित्त विभाग ने क्लैरिटी जारी कर दी है। भोपाल में पेंशन की नई गणना पद्धति को लेकर सामने आई श्रम की स्थिति पर मध्य प्रदेश वित्त
विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने बताया है कि वृद्ध और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण नियमानुसार किया जाएगा तथा अतिरिक्त पेंशन की गणना उम्र के आधार पर तय प्रावधानों के अनुसार होगी। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेंशन संबंधी लाभों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है और पात्र पेंशनरों को निर्धारित नियमों के तहत सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। स्पष्टीकरण के बाद प्रदेश के हजारों पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर होने की उम्मीद है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।